आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसकी जांच के लिए सीएम ऑफिस से फोन आ गया था। क्राइम की ये सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उस समय कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और घना कोहरा था। इसी गोरखपुर के शाहपुर एरिया की अशोकनगर कॉलोनी में ही एक परिवार रहता था, यादव परिवार। ये इलाके में काफी नामी गामी और रुतबे वाला परिवार था, क्योंकि घर के तीनों बेटों में से सबसे बड़े बेटे राजकुमार यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे और सबसे छोटे बेटे ओम प्रकाश यादव आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और उनका एक आई क्लिनिक भी था। ओम प्रकाश यादव की पत्नी का नाम अर्चना यादव था और इनका एक 4 साल का बेटा भी था जिसका नाम नितिन था और उसे घर में शिवा बुलाते थे। अब तारीख आती है 20 जनवरी 2016 की। आधी रात को पिता ओम प्रकाश यादव और मासूम बेटे शिवा का कत्ल हो जाता है। जिस कमरे में डबल मर्डर हुए वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। पूरे कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इसलिए देखने से पहली नजर में यही लगा कि लूटपाट के इरादे से दोनों हत्याएं हुई है। डॉक्टर ओम प्रकाश की पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं हुई। जब वो सुबह उठी तो उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। अगले दिन यानी 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर मजदूरों ने डॉक्टर को आवाज लगाई। बहुत आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि सवेरे से ही ओम प्रकाश अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते थे। तभी दूसरी तरफ से उनकी पत्नी अर्चना ने भी दूसरे कमरे से आवाज लगाई। अर्चना के रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। अर्चना की आवाज सुनने के बाद मजदूरों ने उस दरवाजे को खोला जिसमें डॉक्टर की पत्नी थी। इसके बाद सभी लोग दूसरे कमरे में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद वहां का मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ गए। कमरे के अंदर ओम प्रकाश और उनके बेटे शिवा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। अर्चना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मानो उसे कोई सदमा लग गया हो। चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग और पड़ोस के लोग भी घटनास्थल पर आ गए। इसी बीच तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। भाई की हत्या की खबर सुनते ही बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में तैनात राजकुमार यादव भागकर घर पहुंचे। पुलिस ने देखा कि अर्चना के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। साथ ही कमरे से अर्चना के महंगे जेवर गहने भी गायब थे। इसलिए शक यही हुआ कि बदमाशों ने लूट के इरादे से ये हत्या की है। इस घटना में डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने हत्या और लूट की एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। इधर अर्चना के पिता दीपचंद पीएसी में सीनियर ऑफिसर थे। उस समय उनकी ड्यूटी सीएम की सुरक्षा के लिए लखनऊ में सीएम ऑफिस पर लगी थी। इसलिए जैसे ही इस घटना की जानकारी अर्चना के पिता को हुई, उन्होंने तुरंत सीएम ऑफिस से ही अपनी बेटी के पति और बेटे के कातिल का पता लगवाने के लिए गोरखपुर के एसएसपी को कॉल करवाया। सीएम ऑफिस से फोन आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उस समय के एसएसपी, आईपीएस अधिकारी लव कुमार समेत तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अब छानबीन शुरू हुई। परिवार के लोगों से पूछताछ कर जानकारी ली जाने लगी। ओम प्रकाश की पत्नी बार बार बेटे और पति की मौत पर रो रही थी। चूंकि सीएम ऑफिस से फोन भी आ चुका था, इसलिए पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ, हत्या के दौरान क्या कोई आवाज सुनाई दी थी या नहीं, ये पूछना भी जरूरी था। लेकिन अर्चना बात करने को तैयार नहीं थी। वो लगातार दहाड़े मारकर रोए जा रही थी। अब इस घटना में पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में आए थे तो उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर की हत्या क्यों की। अगर डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या कर भी डाली तो बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि लुटेरों के सामने बच्चा कर भी क्या सकता था, विरोध भी नहीं कर सकता था। ऐसे में एक ही बात बचती थी कि बच्चा लुटेरों को पहचानता हो। अब ऐसे में घर में काम करने वाले मजदूरों पर ही हत्या करने का शक आया, क्योंकि वही दिन में वहां हो रहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इस कारण पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन सभी मजदूरों से पूछताछ करने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। उनको पता चला कि बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उनकी मदद की और उन्हें पढ़ाया लिखाया। परिवार के पूर्ण सहयोग से ओम प्रकाश ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए। साल 2007-8 में ओम प्रकाश के भाइयों ने उनके लिए एक क्लिनिक भी खोल दिया। तब परिवार वालों ने ओम प्रकाश की शादी करने का फैसला किया और रिश्तेदारों से कहा कि अच्छे रिश्ते की तलाश करें। इसी बीच सिंगापुर में रहने वाले एक परिवार से एक रिश्ता आया। यह परिवार पहले गोरखपुर में रहता था और बाद में सिंगापुर में बस गया। दोनों के परिवार को रिश्ता पसंद आया, फिर इनकी शादी हो गई। सिंगापुर में पली बड़ी इस लड़की को यहाँ सब कुछ अजीब लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी।
6 महीने बाद ही वह सिंगापुर वापस लौट गई और फिर से पहले की तरह बैंक में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों में तलाक हो गया। पहली शादी के 6 महीने बाद तलाक हो जाने के बाद परिवार ने ओम प्रकाश के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इधर 6 महीने में ही शादी टूट गई थी, फिर भी परिवार के लोग ओम प्रकाश की शादी तलाकशुदा के बजाय नई लड़की से करना चाहते थे। अब चूंकि ओम प्रकाश डॉक्टर थे और उनकी डॉक्टरी भी अच्छी चलती थी, इसलिए उनके लिए नई नई लड़कियों के रिश्ते आने लगे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता भी आया। दीपचंद गाजीपुर के रहने वाले थे, लेकिन पीएसी में रहने के बाद वे पूरे परिवार के साथ लखनऊ में बस गए। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद उन्हें अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात किया गया था। खैर, दोनों परिवार में अच्छी बात हुई। इसके बाद दोनों की रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना यादव से हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने नितिन रखा। कुछ दिनों के बाद अर्चना को परिवार के काम करने में दिक्कत होने लगी और वो जॉइंट फैमिली में रहने से मना करने लगी। वो ओम प्रकाश से कहने लगी कि घर में काफ़ी काम करना पड़ता है, इसलिए अब उन्हें अलग रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश अलग नहीं होना चाहते थे। यहीं से परिवार में विवाद शुरू हुआ। जब परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात की गई तो तय हुआ कि वे एक घर में ही रहेंगे, लेकिन खाना अलग अलग बनाएंगे। आखिरकार परिवार में ओम प्रकाश और अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया और घर के फर्स्ट फ्लोर में रहने लगे। अलग होने की वजह से अब अर्चना को कम मेहनत करना पड़ रहा था। अभी आराम से रहने लगी और सब कुछ सही हो गया। धीरे धीरे जिंदगी कट रही थी, लेकिन तभी अचानक 21 जनवरी 2016 को पता चला कि ओम प्रकाश यादव और उनके बेटे शिवा का कत्ल हो गया है। इस केस पर अब सीएम और राज्यपाल की भी नज़र थी, इसलिए पुलिस को भी इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना था। अब ये केस हाई प्रोफाइल हो गया था और मीडिया की नज़र इस केस पर पड़ गई थी। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम घर की छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान पुलिस ने देखा कि घर के पीछे के मेन दरवाजे और फर्स्ट फ्लोर के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है और इसे अंदर से ही तोड़ा गया था। आमतौर पर अगर कोई चोर आता तो बाहर से कुंडी तोड़ता, लेकिन कुंडी अंदर से टूटी हुई थी। यह देखकर पुलिस के मन में सवाल आया कि अगर कुंडी को तोड़ा गया तो इसकी आवाज़ तो आई होगी, तो फिर घर के किसी सदस्य ने आवाज़ कैसे नहीं सुनी? ये लोग कहाँ थे? क्या घर में कोई नहीं था? इस बारे में पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो घर वालों ने बताया कि घटना वाली रात यानी 20 जनवरी को अशोकनगर कॉलोनी में एक शादी की सालगिरह की पार्टी थी और उस पार्टी में ओम प्रकाश यादव और नितिन के साथ पूरा परिवार गया था। लेकिन उस रात अर्चना की तबीयत खराब थी, इसलिए वो पार्टी में नहीं गई थी। इसके बाद रात करीब 10 बजे दोनों पिता और बेटे जल्दी घर वापस लौट गए, ये सोच के कि पत्नी अर्चना अकेली घर पर है। फिर दोनों दूसरे कमरे में जाकर सो गए। पुलिस के मन में अब एक सवाल आया कि आखिर पति पत्नी होने के बाद दोनों अलग अलग कमरे में क्यों सोते थे। इसके लिए पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि परिवार से अलग होने के बाद अर्चना दिन भर फोन पर बातें करती रहती थी। ओम प्रकाश ने कई बार टोका, लेकिन अर्चना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसी चीज को लेकर दोनों पति पत्नी में खूब झगड़े होते थे और पिछले 2-3 महीने से दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ये बात पता चलते ही पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ मुड़ी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जॉइंट फैमिली से अलग होने के बाद भी दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कई महीने से पति पत्नी अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। पुलिस को शक हुआ कि कहीं अर्चना ही तो ओम प्रकाश और उसके बेटे शिवा के मौत के पीछे नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार पत्नी गुस्से में अपने पति की जान ले सकती है, लेकिन अपने बच्चे के साथ वो कभी ऐसा नहीं करेगी। इसी बीच पुलिस को बागेश्वरी देवी के बयान के बारे में याद आया कि अर्चना दिन भर फोन में बातें करती रहती थी, इसलिए तुरंत पुलिस ने अर्चना के फोन की कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में पता चला कि उसकी एक नंबर से लगातार बात होती थी और जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तब पता चला कि ये नंबर एक शख्स का है और उसका नाम है अजय यादव। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है और एक स्कूल में टीचर है। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि 20 जनवरी की रात में वो शख्स गोरखपुर में ही था। बस क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तब सनसनीखेज खुलासा सामने आया। दरअसल परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास ज़्यादा काम नहीं रहता था, इसलिए जल्दी से काम खत्म करके वो टाइम पास के लिए मोबाइल चलाती थी। उसने टाइम पास करने के लिए फेसबुक पर एक आईडी बनाई। अब चूंकि बेटा भी बड़ा हो गया था, इसलिए ज़्यादातर समय वो मोबाइल ही चलाते रहती थी। इसी बीच फेसबुक पर फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर के अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और अर्चना ने एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। फेसबुक पर चैट करते हुए दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर फ़ोन पर बात करने लगे। धीरे धीरे अजय और अर्चना के बीच लगातार नज़दीकियाँ बढ़ने लगी।
इसी बीच अजय ने मिलने का प्लान बनाया और मिलने की जगह उसने लखनऊ में रखी। अब चूंकि अर्चना का मायका लखनऊ में था, इसलिए वह पति से मायके जाने की बात कहकर अजय के पास चली गई। यही दोनों की मुलाकात हुई और यही दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसके बाद कभी अर्चना मिलने लखनऊ आती तो कभी अजय गोरखपुर आ जाता। अर्चना ने उसे दूर का रिश्तेदार बताकर 4 बार घर पर भी बुलाया था और चारों बार वह घर पर ही अर्चना के साथ रुका था। धीरे धीरे अर्चना अब सारा दिन फोन पर बातें करती रहती थी। ओम प्रकाश ने कई बार टोका, लेकिन अर्चना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस चीज को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दिसंबर 2015 में अर्चना ने ओम प्रकाश से कहा कि अब वो उसके साथ एक कमरे में नहीं सो सकती और इसके बाद दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे। पति से छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने के कारण अर्चना और अजय की नजदीकियां बढ़ने लगी। अब दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए अजय के साथ ही रहना चाहती थी। ओम प्रकाश से विवाद और अजय से प्यार के बीच अर्चना ने तय कर लिया कि अब ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए अर्चना ने एक साजिश रची और फोन पर बात करते हुए उसने अजय को बताया कि 20 जनवरी की रात को पास में ही किसी की मैरिज एनिवर्सरी है और रात में उसके पति वहां जाएंगे और जब लौट कर आएंगे तभी सोते समय वो दोनों उसकी हत्या कर देंगे। हत्या के कुछ दिन बाद दोनों शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं पर नई जिंदगी गुजारेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने की कोई साजिश नहीं थी। अब साजिश के तहत 20 जनवरी की शाम तक ही अवध एक्सप्रेस ट्रेन से अजय गोरखपुर पहुंचा। यहाँ करीब 8 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे और परिवार के साथ पार्टी में चले गए। तभी अर्चना ने फोन करके अजय यादव को घर बुला लिया और अपने कमरे में छुपा लिया। इसके बाद अर्चना ने खुद ही फोन कर अपने पति से घर आने की जानकारी मांगी। रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ घर लौटे और दूसरे रूम में सोने लगे। इसके बाद रात 12 बजे अजय और अर्चना ने साजिश के तहत हथौड़े से मारने के लिए दूसरे कमरे में दाखिल हुए, जिसमें ओम प्रकाश और शिवा सो रहे थे। अजय ने पूरी ताकत से हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर के निचले हिस्से पर वार किया। इससे वो जोर से चीखे तो अजय ने तुरंत दूसरा और तीसरा वार भी कर दिया, जिससे ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन पापा की चीख सुनकर बेटा उठ गया। सिर से बहता हुआ खून देखकर वो डर गया और बचने के लिए पास में खड़ी माँ की गोद में दुबक गया, ये सोचकर कि माँ तो अपने आंचल में बेटे को बचा लेगी। लेकिन उसे शायद ये पता नहीं था कि वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि माँ की ममता भी खत्म हो चुकी है। अब अर्चना ने अजय से कहा कि बेटा शिवा सब कुछ देख चुका है, वो अपनी दादी और दूसरों के सामने उनकी पोल खोल देगा, इसलिए अब इसे भी मारना होगा। अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को भी मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को वो नहीं मार सकता, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें पाने के लिए इसे मारना ही होगा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। अब इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में दुख के बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर इसे लूट की घटना जैसा बताने के लिए कमरे का सारा सामान बिखेर दिया। पैसे और जेवर भी गायब कर दिए ताकि घटना पूरी तरह लूट की लगे। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई और उस कमरे की कुंडी को अजय ने बाहर से बंद कर दिया और फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ से ट्रेन पकड़कर वो वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। अब इस पूरी घटना के बाद जब लूट के इरादे से हत्या की FIR हो गई तो दोनों ने राहत की सांस ली और ये भी सोचा कि अगर 1 या 2 हफ्ते के बाद भी केस नहीं खुला तो बहाना बनाकर अर्चना किसी तरह अजय के पास आ जाएगी, फिर दोनों नई जिंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस में पुलिस ने फेसबुक पर दोनों की हुई चैट और मोबाइल मैसेज को भी साक्ष्य के रूप में जुटाया। इस केस में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों अभी जेल में सजा काट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जेल में महिला कैदियों ने जब बेटे की हत्या को लेकर सवाल पूछे तो उसने कहा था कि मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। ये सुनकर जेल की महिला कैदियों ने उसकी पिटाई भी कर दी थी। तब जेल प्रशासन के लोगों ने भागकर अर्चना को बाकी कैदियों से बचाया था। इसके अलावा अर्चना कई बार जेल प्रशासन से पुरुष बैरक में बंद अजय से मिलने की गुहार लगा चुकी है, लेकिन दोनों में कानूनी तौर पर शादी नहीं होने की वजह से जेल प्रशासन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं देता है। और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।